गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। सर्वप्रथम मैं कविंद्र केंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने उत्तराखंडी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं। वो वीडियो है हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और शिक्षक दिवस पे आपने कैसा अपना हिंदी में भाषण देना है, तो इस बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है, सर्वप्रथम आपने कहना है परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे सहपाठी भाई बहनों, आज मैं शिक्षक दिवस की ऐतिहासिक अवसर पर शिक्षक दिवस और शिक्षक की महत्ता पर भाषण देने जा रहा हूं। आज जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और शिक्षक दिवस हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमो नमः। सर्वप्रथम मैं कविंद्र केंद्रा आप सभी का स्वागत करता हूं अपने उत्तराखंडी पहाड़ी यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं आपको एक वीडियो बताने जा रहा हूं। वो वीडियो है हम शिक्षक दिवस क्यों मनाते हैं और शिक्षक दिवस पे आपने कैसा अपना हिंदी में भाषण देना है, तो इस बारे में। तो जैसे कि आपको मालूम है, सर्वप्रथम आपने कहना है परम सम्मान्य प्रधानाचार्य महोदय, मेरे विद्वान शिक्षक शिक्षिकाएं, प्यारे सहपाठी भाई बहनों, आज मैं शिक्षक दिवस की ऐतिहासिक अवसर पर शिक्षक दिवस और शिक्षक की महत्ता पर भाषण देने जा रहा हूं। आज जैसे कि आप सभी को विदित है, हम शिक्षक दिवस मना रहे हैं। और शिक्षक दिवस हम भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति, द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाते हैं। डॉक्टर राधाकृष्णन का जन्म आज ही के दिन 5 सितंबर 1988 चेन्नई के चित्तूर नामक तीर्थानी ग्राम में हुआ था। ये ग्राम चेन्नई से 84 किलोमीटर दूर है। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के पिताजी का नाम वीरास्वामी और माताजी का नाम सीतम्मा था। इनका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। यद्यपि इनका परिवार सामान्य परिवार था, सामान्य परिवार में इनका जन्म हुआ, एक गरीब परिवार में इनका जन्म हुआ। और इनका परिवार एक बहुत बड़ा परिवार था। परिवार में इनका जो है द्वितीय स्थान था। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन प्रारंभ से ही मेधावी छात्र थे। उन्होंने 1902 ईस्वी में मैट्रिक पास किया। मैट्रिक पास इन्होंने अपनी जो है गांव से किया। उसके बाद वो हायर एजुकेशन के लिए भारत और विदेशों की जो है अच्छे प्रतिष्ठित विद्यालयों, विश्वविद्यालयों में गए। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने अपना स्नातकोत्तर MA मास्टर बाल्स दर्शन शास्त्र में किया। और दर्शन शास्त्र में अपना स्नातकोत्तर करने के बाद वे अपने लेखों और भाषणों के माध्यम से उन्होंने जन जन तक, पूरे देशवासियों तक दर्शन शास्त्र का ज्ञान करवाया। और इन्होंने मद्रास प्रेसिडेंसी कॉलेज में
पहले सहायक प्राध्यापक, बाद में प्राध्यापक बने और इसके साथ साथ इन्होंने कई विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में शिक्षण का कार्य किया। दिल्ली विश्वविद्यालय में वो चांसलर रहे और इतना ही नहीं, यही नहीं, अपितु तो उन्होंने विदेशों में भी जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी या अन्य विश्वविद्यालयों में भी उन्होंने प्राध्यापक का कार्य किया। और इसी कारण से इनका ये मानना था कि जब कभी अगर मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो मेरा जन्मदिन जो है एक शिक्षक के रूप में मनाया जाए। इन्होंने जो अपने छाप एक प्राध्यापक के रूप में छोड़ी, एक शिक्षक के रूप में छोड़ी, वो जो है आज भी अजर और अमर है, आज भी उसकी ख्याति जो है प्रसिद्ध है। और ये तो जो है इस प्रकार से जो है उन्होंने जो है इतना ही नहीं, राजनीतिक क्षेत्र में भी इनके जो है ये केवल जो है एक दार्शनिक नहीं थे, एक जो है प्राध्यापक नहीं थे, अथवा एक कुशल राजनीतिज्ञ भी थी। आप जानते होंगे कि ये हमारे देश की जो है द्वितीय उपराष्ट्रपति और प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति रहे। 1962 से 67 तक जो है ये देश के जो है उपराष्ट्रपति के पद पर रही। इससे पहले वो जो शिवनान के निर्माता सभा में सदस्य थे, एक निर्विवाद नेता थे। ये जो है किसी पार्टी विशेष से जो है ताल्लुक नहीं रखते थे। इस कारण से जो है इन्होंने जो है साहित्य के क्षेत्र में, अध्यापन के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में और जो कार्य किए, इसी कारण से उनको जो है भारत रत्न जैसे सर्वोच्च सम्मान से भी नवाजा गया। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी अपने जो है पूरे जीवन शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, गरीबों के हितों के लिए इन्होंने लगाया। और इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि जब जो है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जो राधाकृष्णन कमीशन के नाम से जाना जाता है, वहाँ पर भी इन्होंने सुझाव दिए कि वास्तव में जो है डिग्री कॉलेज में या विश्वविद्यालयों में कैसे शिक्षा होनी चाहिए और शिक्षा का ढांचा क्या होना चाहिए, व्यावसायिक शिक्षा होनी चाहिए, कृषि शिक्षा होनी चाहिए। इवन इन्होंने सबसे बड़ी बात बोली कि जो है ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना की जानी चाहिए। ग्रामीण विश्वविद्यालयों की स्थापना होगी तभी जो है लोगों का प्लान रुकेगा और वहाँ पर अच्छी शिक्षा मिलने के बाद शिक्षा का स्तर मजबूत होगा। उन्होंने वहाँ पर जो है व्यवसाय शिक्षा की बात की, कृषि शिक्षा की बात की और धार्मिक शिक्षा की बात की। धार्मिक शिक्षा यद्यपि जो है धर्म निरपेक्ष पर आधारित शिक्षा की उन्होंने बात की। तो इस प्रकार से जो है विश्वविद्यालय जो कमीशन था उसमें उन्होंने शिक्षा की जो है क्या, कैसे, क्यों, कैसा ढांचा होना चाहिए उस बारे में भी उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत किए। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं तो जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन न केवल जो है शिक्षा के क्षेत्र में अपितु जो है उन्होंने राजनीति के क्षेत्र में, सामाजिक जो है परोपकार के क्षेत्र में, सभी क्षेत्रों में अपना जो है अमूल्य योगदान दिया। ये तो जो है इस कारण से उन्होंने कहा कि कभी अगर जो है मेरा जन्मदिन मनाया जाए तो जो है तो शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाए। इसलिए जो है प्रति वर्ष 5 सितंबर को जो है शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब ये तो शिक्षक दिवस इनके जन्म दिवस में मनाया जाता है। अब शिक्षक दिवस वास्तव में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि शिक्षक दिवस गुरु ही सबसे बड़ा जो है इस संसार में पथ प्रदर्शक है। क्योंकि कहा जाता है कि समय समय पर गुरु की महत्ता क्या है, अब हम इन बातों से स्पष्ट करते हैं। और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जो मृत्यु हुई थी वो मृत्यु जो है उनकी 17 अप्रैल 1975 को 1975 चेन्नई में हुई। अब गुरु की महत्ता, शिक्षक दिवस का महत्व या गुरु की महत्ता क्या है उस बारे में बातें। गुरु की महत्ता आप देख सकते हैं क्योंकि कहा गया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। यानी गुरु की महत्ता इसी बात पे है, गुरु ही ब्रह्मा है, गुरु ही विष्णु है और गुरु ही शंकर का रूप है। और क्योंकि साक्षात भगवान का रूप जो है गुरु ही है, इसलिए जो है गुरु का महत्व बताया गया। और आपने देखा वो वाली कहावत भी है, जब कोई इसी से जो है भगवान के पास आते हैं और उसके पास जो है उनके गुरु भी मिल जाते हैं, तो वही है जो कबीरदास के दो है, गुरु गोविंद दो खड़ी काके लागी पाए बलिहारी गुरु अपनी गोविंद देव बताए। वास्तव में जो है ये पता लग जाता है कि जब जो है दोनों जो है गुरु और जो है भगवान उनके सम्मुख मिल जाते हैं तो इसमें जो है उनको दो दोहराई होते हैं कि किसको पहले प्रणाम करूं। इसमें जो ईश्वर ही बता देता है कि सबसे पहले जो है आपने प्रणाम किसको करना है, गुरु को करना है। क्योंकि मुझ तक आने का मार्ग या जो है भगवान तक आने का मार्ग खुद आपने जो है गुरु ने दिया। इस प्रकार से गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा महत्व है। क्योंकि जो है यद्यपि जो है गुरु वही नहीं होता है जो केवल विद्यालयों में शिक्षण कार्य करते हैं, बल्कि जो है
हर एक फील्ड में आपके जो हैं गुरु होते हैं, जो आपको सन्मार्ग पर ले जाते हैं, जो आपको अच्छा मार्ग बताते हैं, जो आपका पथ प्रदर्शक करते हैं, जो आपको बुराइयों से बचाता है, जो आपको ईमानदारी के मार्ग पर ले जाते हैं। तो अलग अलग जो है इस बारे में महत्व जो है मैं विभिन्न शायरी आपके माध्यम से जो गुरु की महत्व को बता देता हूँ। 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, 3 लोक नवखंड में गुरु से बड़ा न कोई, करता करे न कर सके, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होई। यानी गुरु की महत्ता जो है अपरंपार है। ठीक है, सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं। गुरु की महत्ता क्या है? सत्य की राह पर चलना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं, जीवन के संघर्षों से लड़ना सिखाते हैं। कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को, कोटि कोटि नमन है उन सभी शिक्षकों को जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं, जो हमें ईमानदारी से जीना सिखाते हैं। शिक्षक और सड़क वास्तव में ये है, दोनों ऐसे होते हैं, शिक्षक और सड़क दोनों ऐसे होते हैं जो स्वयं एजिटेट रहते हैं, समान रहते हैं, लेकिन अपने विद्यार्थियों को काफ़ी ऊंचे मिसाल तक पहुंचा देते हैं। तो ये जो है गुरु की महत्ता है। अक्षर अक्षर हमें सिखाते, अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते, जीवन जीना हमें सिखाते। क्या है? अक्षर अक्षर हमें सिखाते, शब्द शब्द का अर्थ बताते, कभी प्यार से कभी डांट से, जीवन जीना हमें सिखाते। ये है गुरु की महत्व। गुरु इस प्रकार से वास्तव में जो है कई प्रकार से जो गुरु हमें सिखाते हैं। नेक्स्ट क्या है? मिट्टी से जिसने सोना बनाया, मिट्टी से जिसने सोना बनाया, जिंदगी को जीना सिखाया, जिंदगी को जीना सिखाया, लक्ष्य वेदने का जिसने मार्ग सिखाया, लक्ष्य वेदने का जिसने मार्ग सिखाया, उस गुरु को सत सत नमन, उस गुरु को सत सत नमन, उस गुरु को सत सत नमन। ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, ज्ञान देने वाले गुरु को वंदन है, उनके चरणों की धूल भी चंदन है। यानी उनके चरणों की धूल भी चंदन के समान है। ये इस प्रकार से गुरु की महत्ता जो है प्रकाशित हो जाते हैं। जीवन पथ जहाँ से गुरु होता है, जीवन पथ जहाँ से गुरु होता है, जीवन पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। यानी जीवन पथ जहाँ से शुरू होता है वो राह दिखाने वाला गुरु होता है। वो राह दिखाने वाला कौन होता है? गुरु होता है। तो इस प्रकार से गुरु की महत्ता है। और आप कहते हैं कि एक परिवार में जो है माँ भी जो है बालक की प्रथम गुरु होते हैं, क्योंकि वो बालक को जो है चलना सिखाती हैं, बालक को जो है उसके जो है प्रथम अक्षर का ज्ञान भी माता कराती हैं। तो इस प्रकार से गुरु के महत्व के बारे में है। तो आपने जो है वास्तव में जो है उस समय भी आपने जो है गुरु आपके गुरु द्रोणाचार्य और जो है अर्जुन की कहानी है, एकलव्य की कहानी है। लोगों ने किसी न किसी को जो है अपना अवतार के रूप में गुरु माना है, तभी जो है वो जो है जीवन में संघर्ष हुए हैं। गुरु का जिसको आशीर्वाद होता है तो वो जो है आगे बढ़ता है। आगे क्या है? जीवन में जो राह दिखाए, जीवन में जो राह दिखाए, सही तरह चलना सिखाए, जीवन में जो राह दिखाए, सही चलना सिखाए, माता पिता से पहले आता है, माता पिता से पहले आता है, जीवन में सदा आदर पाता है, माता पिता से पहले आता है, जीवन में सदा आदर आता है। यानी माता पिता से पहले ही जो है गुरु को सम्मान दिया गया। ठीक है। और आपकी आगे क्या है कि गुरु के महत्व इस प्रकार से हैं। कभी है शांत, कभी है धीर, स्वभाव से सदा गंभीर, मन में दबे रहे, मन में दबे रही इच्छा, काश में उन जैसा बन पाता जो मेरा शिक्षक कहलाता, जो मेरा शिक्षक कहलाता। वास्तव में जो है शिक्षक बहुत बड़ी उस कहते हैं कि शिक्षक उस मोमबत्ती की बातें हैं जो स्वयं बर्न होके क्या करता है? दूसरों को जो है प्रकाश देता है। इट मीन्स टीचर इज लाइक ए कैंडल विच बर्न इटसेल्फ एंड गिव्स लाइट टू अदर्स। और टीचर उस मोमबत्ती की बातें हैं जो स्वयं जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, दूसरों को जो है ज्योति देता है। और कहते हैं कि टीचर उस दीपक के समान है जो अंधेरों को तोड़कर
दूसरों को प्रकाश देते हैं। इस प्रकार से मतलब एक टीचर हमारा जो आदर्श भी है और टीचर सभी क्षेत्रों में होता है, इसलिए गुरु का सम्मान करना चाहिए। ऐसा नहीं गुरु ने थोड़ा बता दिया तो उसमें नाराज होगी, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति और भी अच्छी जो सुलभ है। टीचर एक फैसिलिटेटर के रूप में काम करता है और एक मनोवैज्ञानिक ढंग से जो है बच्चों को पढ़ाते हैं। कभी थोड़ा इस प्रकार से हो जाते हैं, तो इस प्रकार से टीचर और जो है अभिभावकों के बीच भी अच्छा संवाद होना चाहिए। जिस कहा कि माई टीचर इज माई रियल हीरो, नहीं मेरा टीचर मेरा रियल हीरो है। who made me strongly to be in a good stage of my life. यानी my teacher is my real hero who made me strongly to be in a good stage in my life. यानी मेरा क्योंकि जो है जो जहाँ तक मैं पहुँचा वहाँ तक जो है मुझ तक पहुँचाने वाला मेरा गुरु है। तो इस प्रकार से जो है शिक्षक दिवस पे आपने दमदार शायरी के साथ भाषण देना अपना, आपने जो है एक बहुत ही जो है मार्मिक तरीके से भाषण देना, उसमें शायरी का इंक्लूड होना चाहिए और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में वो बात होनी चाहिए और अपने टीचरों की जो महत्व है उसके बारे में कहते हैं। पुनः एक बार जो है गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। और अगर आपको जो है वीडियो पसंद आएगी तो जो है वीडियो को सबसे पहले आप जो है सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय शिक्षक शिक्षार्थी और जय शिक्षक दिवस।